बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन में दरार की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। हालांकि सरकार तो पिछली बार भी नहीं बनी थी, लेकिन तब आरजेडी कांग्रेस पर हमलावर थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता आरजेडी का साथ छोड़ने की पैरोकारी कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है शकील अहमद खान का, जिन्होंने एक बार फिर से यह बयान दिया है कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से गर्मा गया। कहते हैं कि बिहार की सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। पल पल में राजनीतिक रंग बदलने वाले बिहार की सियासत में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के इस बयान ने दोबारा खलबली मचा दी कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी छोड़ देनी चाहिए, एकला चलो का रास्ता तलाशना चाहिए। मेजर कारण यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह जमीन है और जहां तक समीकरणों का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ लोग नहीं आते हैं। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान के बयान से यही सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से अलग होना चाहती है? कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों कांग्रेस अपनी जमीन अकेले मजबूत करना चाहती है? क्या तेजस्वी यादव के साथ रहने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा? यही वजह है कि कांग्रेस अपना रास्ता खुद तलाशने की जुगत में, क्योंकि इस पर आरजेडी बच कर जवाब दे रही है। जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी दल एनडीए के लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता जितने मुखर होकर बोल रहे, आरजेडी नेता उतने ही नाप तोल कर जवाब दे रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दलों को महागठबंधन की एकता पर हमला बोलने का मौका मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती पर जमकर चुटकी ले रहे हैं, महागठबंधन को लठबंधन बता रहे हैं। ये लोग अलग अलग अब अपना डपोर संखी अपने अपने भ्रष्टाचारियों का जो जमात है उसको लेकर के पुनः अलग अलग हो जाएंगे, चूंकि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकता है। लालू प्रसाद यादव जी का जो आतंक का राज था, तेजस्वी यादव जी पे जो घोटाला है, उससे तो कांग्रेस पार्टी अब कम से कम निकलने का मन बना लिया। बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन के गले से अब भी नीचे नहीं उतर रही। आरजेडी कांग्रेस का एक दूसरे पर ब्लेम गेम कुछ यही बयां कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक में भी पार्टी के नेता ये साफ कर चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग बिहार में आरजेडी के साथ दोस्ती नहीं चाहता। सीनियर लीडर भी एकला चलो के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी से कांग्रेस की दोस्ती अब खत्म हो गई है? पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में जो महागठबंधन है, क्या वो टूट जाएगा? क्या आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? बिहार की राजनीति में अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है? दरअसल कांग्रेस नेता बार बार अकेले चलने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब आरजेडी के साथ नहीं बल्कि अकेले ही अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी से चुनावी गठबंधन था और अब पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ये कह रहे हैं कि बोझ लेकर चलने से अच्छा है अकेले चलें, यानी आरजेडी को बोझ बता रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने की चर्चा क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस में समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने यह सुझाव दिया कि बिहार में कांग्रेस को अकेले ही चलना चाहिए। अब आप खबर तो समझिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन का खराब प्रदर्शन रहा और अब जरा महागठबंधन की दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा वो आप देख लीजिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की बात करें,
143 सीट पर चुनाव लड़ा और 23% वोट लाने के बाद भी महज 25 सीट ही जीत पाया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ी और 8.71% वोट पाकर महज 6 सीट जीत पाई। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीट जीतकर बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस ने भी 19 सीट को जीता था। अब जबकि 2025 में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा तो खटपट तेज हो गई है। अब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार के बीच ही पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भी आप जान लीजिए। साल 2005 से शुरुआत करते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 51 सीट पर लड़कर मात्र 9 सीट जीती और वोट शेयर 6.1% रहा। फिर 2010 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 243 सीट पर लड़कर महज 4 सीट जीती और वोट शेयर 8.4% रहा। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीट पर लड़कर मात्र 27 सीट जीती और वोट शेयर 6.8% रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 19 सीट जीती और वोट शेयर 9.6% रहा। फिर 2025 में कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ी, महज 6 सीट जीती और वोट शेयर 8.9% रहा। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं को यह लगता है कि आरजेडी से फायदे की जगह नुकसान ही हो रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ नहीं रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि जो सीटों की संख्या है वो भी नहीं बढ़ रही और आरजेडी की जंगल राज वाली छवि से बेहद नुकसान हुआ है। अकेले चलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी का आधार एक बार फिर से बिहार में लौट सकेगा और पार्टी अपने दम पर बिहार में खड़ी हो पाएगी।